महाराष्ट्र से सपा के विधायक अबू असीम आजमी ने औरंगजेब को लेकर कुछ जो बयान दिया था और उसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब बिहार के जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने उनका समर्थन किया है। समर्थन इस नाहियत से कि अबू असीम आजमी ने जो कुछ औरंगजेब के लिए कहा था, कुछ ऐसा ही जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, लोगों के अलग अलग राय हैं। कुछ बड़े इतिहासकार ये मानते हैं कि औरंगजेब अच्छे शासक थे। जिस तरीके से उनको क्रूर बना करके पेश किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी छवि को पेश किया जा रहा है, वैसा नहीं थे। कुछ ग्रुप हैं, कुछ लोगों के, कुछ एक लॉबी है जो औरंगजेब की छवि को क्रूर बना करके पेश करना चाहती है। ये एक एकेडमिक मुद्दा है। जदयू के एमएलसी खालिद अनवर का कहना है कि ये एक एकेडमिक मुद्दा है, इसे राजनीतिक तौर पर डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए, इसे एकेडमिक ही रहने देना चाहिए। खालिद अनवर आगे ये भी कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी है जो इस तरीके से औरंगजेब पर डिस्कशन करके फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर क्यों प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती, मुझे नहीं समझ में आता। एक राजा था जो चला गया। आप राजा हैं, हम राजा हैं, हमको बताना है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। आप इस तरह का माने डिस्कशन नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र से सपा के विधायक अबू असीम आजमी ने औरंगजेब को लेकर के बयान दिया था कि औरंगजेब ने कुछ मंदिर बनवाए हैं, अगर उन्होंने मंदिर तोड़े हैं तो मस्जिद भी तोड़े हैं। इसे हिंदू और मुसलमान के एंगल से देखा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच में जो लड़ाई थी वो सत्ता को लेकर की थी, ना ही किसी धार्मिक मामले को लेकर की थी। इसीलिए इसे हिंदू और मुस्लिम एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। यह कहना अबू असीम आजमी का था। लेकिन इसी मामले को लेकर के, इसी बयान को लेकर के देश में सियासत गर्मा गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि अबू असीम आजमी को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए, उनका इलाज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को चाहिए कि वो माफी मांगे। हम आपको बता दें, औरंगजेब पर बयान देने के बाद अबू असीम आजमी की मुसीबतें बढ़ गई है। उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। विधानसभा के बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं और पूरे बजट सत्र के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, एक छावा फिल्म आई है कुछ ही दिन पहले और इस फिल्म में औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच जो जिद्दोजहद हुई है उसको दिखाया गया है। और इसी बीच जो है औरंगजेब को लेकर के लोगों के बीच में कुछ ज्यादा ही नफरत पैदा हो गई। आए दिन इस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी और इसी बीच अबू असीम आजमी ने बयान दिया और इसी से देश की सियासत गर्मा गई। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या फिल्म को देख करके पूरी तरह से इतिहास को सच मान लेना ये ठीक है? आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।